हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये सब चीजें क्या है। अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से नहीं समझे तो आप जर्नल एंट्रीज करने में या फिर मैं कहूँ कि पूरी अकाउंटिंग करने में आप असमर्थ रहेंगे। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट समझना अकाउंट्स की शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट्स क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो ये सब अकाउंट्स कवर होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बट इनकी रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ने के लिए, कि हम क्यों समझे कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। तो इनको समझने के लिए आपने अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स की डेफिनेशन ही यहीं से स्टार्ट होती है, आपकी अकाउंट्स का सारा सार ही यहीं से स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ गौर करिएगा, रिकॉर्डिंग सबसे मेन है। रिकॉर्डिंग, अगर आप सोर्स डॉक्यूमेंट में से ट्रांजेक्शन्स को उठा के अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए तो आप कभी अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ही हमें अकाउंट्स पढ़ना, गोल्डन रूल्स ऑफ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। गोल्डन रूल्स आपने अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कई ऐसे सुना होगा कि 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बट अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ये भी आप 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बट अगर हम बुक्स पे जाए या फिर अगर हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना हो तो हम इस अकाउंट्स को सिर्फ 2 कैटेगरीज में ही बांटेंगे। वो होते हैं पर्सनल एंड इम्पर्सनल। आप अपनी स्क्रीन पे फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं, आप बेहतर समझेंगे उससे। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 तरीके के अकाउंट आते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव। एंड जो आप बात करते हो हमेशा नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स की, वो आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल और इम्पर्सनल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट्स से। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट और रिलेटेड टू एनी पर्सन, बी इट अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और बी इट रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का। सो इसकी हम बात करेंगे तो नेचुरल पर्सन, लाइक पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, लाइक ह्यूमन बींग्स। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेचुरल पर्सन के अंदर आगे एग्जाम्पल में राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट, जैसे मैंने आपको भी बताया। फिर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, बाय द इंडियन लॉ और बाय एनी अदर लॉ ऑफ द यूनिवर्स, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एनी अदर legal body that comes under the artificial personal accounts. And what is representative personal accounts? Representative personal accounts are those accounts which is representing any person, like capital invested in business is personal account. Drawings means the money take out from business for personal use by the proprietor or by the promoter, that is also a representative personal account. Like outstanding expenses is also representing any person, like हमें किसी से पैसा उधार, किसी का पैसा उधार देना बाकी है। debtors is also representing a person, so that also comes under personal accounts, like representative personal accounts। पर्सनल अकाउंट्स के बाद आते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। Impersonal account are those account which is not related to any person. It is related to thing only. What is thing? Like assets. Assets comes under real accounts. जितने भी assets है आपके वो सब real accounts के अंदर cover होंगे। So real accounts के अंदर सारे tangible और आपके intangible assets। अगर आपको tangible और intangible का फर्क ना पता हो तो मैं बता दूं कि tangible asset जिसकी physical existence हो, और intangible assets are those which cannot be touched or feel, like goodwill, patent, copyright। ये सब assets तो है लेकिन आप इनको feel नहीं कर पाएंगे, ये touch नहीं कर पाएंगे, तो हो गए intangible assets। तो सारे tangible and intangible assets आपके आगे real accounts में। बट जैसे मैंने कि personal accounts में बताया कि debtors personal accounts में आता है, real account के अंदर नहीं आएगा। Although debtor हमारा asset है, बट
डेटर्स किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए डेटर्स को हम पर्सनल अकाउंट्स में रखेंगे, ना कि रियल अकाउंट में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स होते हैं कि आपको किसी से पैसा लेना हो, आपने किसी को सेल करी हो और उधार में सेल करी हो और उससे आपको पैसा लेना हो वापस, यानी वो हो गए आपके एसेट। तो ये हो गए आपके डेटर्स। डेटर्स एसेट्स है बट रियल अकाउंट्स में नहीं लेंगे, वो जाएंगे पर्सनल में। उसी तरह से बैंक भी आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक आपके पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। तो वो भी हम आपके रियल अकाउंट्स की जगह पर्सनल अकाउंट्स के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये सब एक्सेप्शंस है रियल अकाउंट की। उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो सिर्फ नाम मात्र के लिए हो। नाम मात्र मतलब सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें आपकी नाम मात्र ही है। आप किसी को सैलरी देते हैं तो क्या देंगे? आप उसको या तो रियल कैश देंगे या फिर इन दी फॉर्म ऑफ बैंक देंगे, बट आप उसको देंगे तो पैसा ही। सैलरी नाम की चीज है बट वो एक सिर्फ नाम मात्र ही है। ऐसे ही आती है रेंट। आप किसी से रेंट लेते हो या रेंट देते हो तो वहां भी सिर्फ पैसे का ही ट्रांजेक्शन होता है। एक्चुअल में रेंट नाम का कोई चीज आप देखें तो सिर्फ नाम मात्र ही होगी। उसके बाद बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे आपके आगे डिस्काउंट, आपने किसी को डिस्काउंट दिया या फिर आपने किसी से डिस्काउंट लिया, तो ये भी सिर्फ एक नाम मात्र चीज हुई। तो जितनी भी नाम मात्र चीजें होंगी वो होंगी आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। तो यहाँ तक तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्या पर्सनल, क्या इम्पर्सनल, क्या रियल, क्या नॉमिनल और क्या रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अब हम इस कंसेप्ट के बाद चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनका यूज कैसे लाया गया। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स 3 कैटेगरी में बटे हुए, फिर 3 रूल्स कह लीजिए आप। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स के इसके यूज क्या है, इनके रूल्स क्या है, ये हम बात करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, या फिर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब हमारा सेकंड रूल आता है रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये तो हो गए हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप इसके अंदर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हर अकाउंट में 2 लाइनें हैं। एक तो डेबिट और क्रेडिट, तीनों रूल के अंदर ही कॉमन है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो आखिर ये 2 चीजें है क्या, और हर दो चीजें तीनों अकाउंट्स में क्या कर रही है? तो आपकी अगर आप बुक का नाम देखोगे तो आपकी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी हर एंट्री के या फिर हर ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। पहला इम्पैक्ट होगा डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट होगा क्रेडिट। आप कुछ भी काम कर लीजिए, जैसे कि आपने पैसे जमा करे बैंक में, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके 2 इम्पैक्ट होने कंपलसरी मैंडेटरी है, अदरवाइज वो सिंगल बुक कीपिंग में जाएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग में नहीं आएगा, हमारे कंसेप्ट के बाहर है। सो डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट मीन्स इनकमिंग एस्पेक्ट और रिसीविंग एस्पेक्ट, एंड क्रेडिट मीन्स आउटगोइंग एस्पेक्ट और गिविंग एस्पेक्ट। सो if something is we are receiving, then it should be debited, or you can say if something we are giving to someone, then this should be credited. Like आप किसी से परचेज करते हैं, परचेज फ्रॉम ले लीजिए आप शाम फॉर द कैश ऑफ अमाउंट 10,000। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हुए, एक तो वो परचेज अकाउंट और एक वो आपका कैश अकाउंट। आपका आ क्या रहा है? आ तो आपका परचेज गुड्स आ रहे हैं यानी परचेजेस, और जा क्या रहा है? आपका पैसा जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ये रूल होगा, डेबिट इज रिसीविंग और इनकमिंग लाइक परचेज अकाउंट्स, एंड क्रेडिट इज गिविंग और आउटगोइंग लाइक कैश अकाउंट। बात करते हैं इनकी इम्प्लीकेशंस की, इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे अप्लाई करा जाए। तो इसके लिए हम 2-4 एग्जांपल्स की बात करेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन हो गई, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे 2 चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो इन्वॉल्व हो गया दिनेश,
दूसरा चीज इन्वॉल्व होगी कैपिटल। माफ कीजिएगा, दो चीजें में दिनेश नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। अब इनका टाइप क्या है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बात करी थी, कैश अकाउंट तो हो गया आपका रियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। तो फिर इनका रूल क्या लगेगा? रियल अकाउंट का रूल है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट, और यहाँ पे लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट इज द गिवर। पैसा कौन दे रहा है? दिनेश। वो क्या दे रहा है? पैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल रूल का क्रेडिट इज द गिवर। इसकी एंट्री हम सिंपली कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे हम स्टार्ट करते हैं कि एक और एग्जांपल को, जैसे कि आप ले लीजिए परचेज फ्रॉम राम। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। तो परचेज फ्रॉम राम में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो हो गया परचेज अकाउंट, दूसरा हो गया राम अकाउंट। परचेज का टाइप क्या हो गया? परचेज हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ऐसी राम आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। परचेज एक तरीके का आपका एक्सपेंस ही है। और राम फिर देख रहे क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट का रूल होता है क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे साथ में डेबिट लगाते हैं, बट क्रेडिट में ऐसा लगाना जरूरी नहीं है। ये अकाउंट्स के कुछ फीचर्स है, जैसे कि अकाउंट्स को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा फीचर है, तो उसी के लिए हम थोड़ा फॉर्मेट अपना मेंटेन करके रखते हैं। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अकाउंट्स के भी दो पहलू है, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। जिसने इसको समझ लिया, जिसने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को समझ लिया, वो कभी अकाउंट्स में परेशान नहीं होगा, हमेशा अकाउंट्स में उसका हाथ खुला रहेगा। सो एट द एंड आई एम टेकिंग योर लीव। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।